तो चलो आओ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर किसकी, कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो देखोगे जब आप बात करते हो कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन देखो, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जब भी आप यहां पर बात करोगे, सबसे पहले आप ध्यान दोगे, क्या ध्यान दोगे, एक अच्छे बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो किस पर डिपेंड करता है, बेटर कम्युनिकेशन पर। इतना बेटर कम्युनिकेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतना बेटर होगा। तुम लोग आए यहां बैठे हो, मैं कहूं चल बे चल 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 चल, पढ़ाई हो रही, तेरे को यहां बैठना, तेरे को यहां है ऐसे करना है ना, क्या करोगे, अच्छा लगेगा, तुम बोलोगे भाई टीचर है ये, है ना, बात समझ नहीं। देखो देर आर, जब हम बात करेंगे उसमें तो दो तरह के कम्युनिकेशन होंगे, एक होगा आपका फॉर्मल और दूसरा क्या होगा आपका इनफो। तो जब मैं तुमसे बात करूंगा तो वहां पर बात किसकी होगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब, जो लोग नहीं लिखे एक बार लिख लें, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा। क्या हो गया, तो यहां पर क्या है, जब हम आप क्या है, आप टीचर, अब मैं तुमसे अगर इलाहाबादी वाली भाषा और मैं खाओ पियो सोयो, तो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, जो हमारा गैप है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तुम कहो मेरे सर से ऐसे ऐसे बात करते, मैं भी उनसे ऐसे बात कर लेता हूं, मैं उनको रजनीगंधा फाड़ के दिया था, मैं उनके साथ सिगरेट पी रहा था, तो क्या हो जाएगा, क्या टीचर और स्टूडेंट का गैप मेंटेन हो पाएगा। उसी तरह एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वहां पर देखो जितनी भी बातें होंगी वो किस वे में होती है, एक फॉर्मल वे में होती है। वो किस वे में होती है, फॉर्मल वे में होती है, फॉर्मल एंड लीगल। आप अगर देखते हो ना, अगर सरकारी विभाग है, जब तक साइन ना हो 1 रुपए का स्टेपलर नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि हर चीज का डेटा वहां मेंटेन करना पड़ता है ना। वहां पर क्या करना है आपको, हर चीज का डेटा मेंटेन करना है। तो एक अच्छा बिजनेस स्ट्रक्चर आपको अगर तैयार करना है, तो आपको किस पर ध्यान देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन। ठीक है, अब मान लो ये अभिषेक एक फर्म में काम करता है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तुम कॉस्ट अकाउंटेंट हो, और तुम दोनों जब बात की हो तो क्या हो गया, तुमने बोला ऐसा है, तुम सुबह सुबह अपना शकल मत दिखाया करो, हमारा दिन खराब हो जाता है। अब क्या होगा, दोनों में झगड़ा चालू हो गया, मार झापड़ झापड़ रापट रापट, है ना, जो जैसे पा रहा है वैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या होगा, उसका इंपैक्ट कहां पर पड़ा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ा है। उस दौरान सारे जो आपके मैनेजमेंट है या इंप्लॉय हो क्या करेंगे, आपको आएंगे समझाएंगे, और उस दौरान क्या हो जाएगा, पूरा जो बिजनेस का नेटवर्क है वो ठप हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, आपको वहां पर अपने रिलेशन को मेंटेन करना है लोगों के साथ। ठीक है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन को बेटर इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा। आपको बताया जाता है ना कि एक कहावत सुनाई गई कि हाथी निकल जाता है और कुत्ता भूखता रहता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मतलब इसका क्या हो गया, जहां पर रिक्वायरमेंट हो आप वहीं पर रिएक्शन करो, हर वाक्य में आपको रिएक्शन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कि नहीं। अगर हम लोग सबको जवाब देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समय खराब हो जाएगा ना। हमको क्या करना है, अपने काम पर फोकस करना है, ना कि सबको जवाब देने में। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो ध्यान रखो वहां पर जो भी चीजें हैं वो कहां पर मोस्टली डिपेंड है, कम्युनिकेशन पर। एक अच्छा कम्युनिकेशन आपको एक बेटर इन्वायरमेंट तैयार करके दे सकता है। एक कहावत है, बोला गया ना, बातें बोले हाथी पाओ और बातें बोले हाथी पाओ, या हाथी लात बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर अच्छी बातें करेंगे तो आपको हाथी मिल जाएगी, लेकिन आप अगर बात सही नहीं करोगे आपको हाथी के पैर मिलेंगे, और हाथी के पैर का मतलब क्या, परलोक की बात हो जाएगी फिर, है कि नहीं। तो ये सिखाता है हमको बिजनेस कम्युनिकेशन। जब हम बात करेंगे सिंपल वर्ड में, तो ध्यान रखोगे ये जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या बताएगा आपको, ये बताएगा कम्युनिकेशन की मीनिंग सिंपल वर्ड में। ठीक है, तो ये कहता है भैया सिंपलेस्ट फॉर्म में, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफरिंग, और क्या ट्रांसफर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन। किससे कर रहे हो, फ्रॉम वन पर्सन टू एनदर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कम्युनिकेशन मतलब क्या है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को या अपनी चीजों को, अपने बातों को, अपने आइडियाज को, अपने इमोशन को शेयर कर रहे हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है ना, अब मान लो सानवी रो रही है और ये अभिषेक हंस रहा है ना,
इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? उसको गुस्सा भी आएगा। कोई रोएगा और आप हंसोगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, बिजनेस क्या बोला गया है? रिस्क का खेल है। हम भी लोग हैं, अगर आराम से पढ़ो और एक फॉर्म भरो, नौकरी के लिए तैयारी करो, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस में क्या है? पहले आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, है ना, कि उसमें क्या है? रिस्क है। फिर दूसरी बात क्या है? रिस्क किसका है? इन्वेस्टमेंट का है, कैरियर का है, लोगों का है। बात समझ में आ रही नहीं? ये किस आप इससे टेकल करने के लिए क्या करेंगे? आप लोगों को समझाओगे, भैया अभी मुझको यही करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है कि नहीं? तो ध्यान रखोगे यहां पर क्या है? आप अपने ट्रांसफर करो इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ठीक है? अब इंफॉर्मेशन का मतलब यहां पर किसी एक पर्टिकुलर चीज से नहीं है, ये आप इमोशन की बात है। तुम लोग शैतानी कर रहे थे, मैं वहां पर ऊपर से खड़ा होकर हाथ ऐसे ऐसे दिखाया, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। ये भी क्या आपका कम्युनिकेशन है? तुमको समझ में आ गया ना? क्या समझ में आ गया? कि मैं बोल रहा हूं कि बैठ जाओ कायदे से, अदरवाइज तुम्हारी पिटाई धुनाई हो जाएगी, है ना? तो ये जहां पर चीजें एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आपको समझ में आ जाए, दैट इज कम्युनिकेशन। मैं ऊपर से ऐसे से कर रहा हूं, देखते हो ना अमिताभ बच्चन जाते हैं अपने फॉलोवर से या फैन से क्या कहते हैं? हाय, दैट इज हाय, है ना? मतलब क्या है भैया, मैं सबको क्या कर रहा हूं? हाय कर रहा हूं। बात समझ में आई नहीं? मतलब मैं सबसे मिल रहा हूं, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, है कि नहीं? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है? क्या ध्यान रखना है? आप अपनी चीजों को शेयर करो किसी दूसरे, किसके थ्रू? जरूरी नहीं है वो केवल बातों के थ्रू हो, है ना? अब ये सानवी बैठी है, बार बार तुम लोग बोल रहे रोज तो आची बहुत बोलती है, शांत है ना? इसका मतलब क्या है? आपने इसके इमोशन को पढ़ लिया कि वो क्या है, बहुत दुखी है ना? जैसे एक लड़की थी को आई थी कल और उससे मैंने पूछा क्या हुआ, मां रोने लगी। मैं सोचा कोई और बात तो नहीं होगी, तो उसने बोला मम्मी ने मुझको बहुत डांटा। हम क्या, बे मम्मी तो डांटती रहती और पापा डांटते रहेंगे, और अगर तुम मम्मी पापा के बात का बुरा मानोगे तब तो तुम जिंदगी जीने लायक फिर नहीं रहोगे, तब तो तुम रोज रोगे, है कि नहीं? वो उनका काम डांटे, तुम्हारा काम सुनना है, वो डांटे तुम सुनो और ठीक क्या है, आगे बढ़ो, है ना? कुछ लोग क्या करते नहीं, उनको फैन दिखने, पंखा दिखने लगता है ना, रस्सी दिखने लगती है, तो ये क्या है? ये गवारता है, ठीक है? आपके अंदर कम से कम इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप अपने घर के बात का, अपने टीचर की बात का, अपने दोस्त की बात को क्या कर पाओ, समझ सको, सह सको। बात समझ? आजकल इंटरनेट की दुनिया में जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं होगे तब तक कम्युनिकेशन को आप समझ नहीं पाओ। एक हम देव ने अभिषेक को लिखा, मुझसे ऐसे बात मत करना। अभिषेक लाठी उठी लेके चला आया, जबकि उसका कहने का कोई एसेंस नहीं था, आपके सामने तो था नहीं वो। आपने जो समझा वो आप समझे, उसने जो बोला वो समझे। यहां पर क्या है? कम्युनिकेशन कायदे से नहीं हो पाया है, ठीक है? अब हम इन सब बातों को कहां से कोरिलेट करेंगे? अपने बिजनेस से करेंगे, ठीक है ना? तो सिंपल भैया, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक्सचेंजिंग ऑफ आइडिया, इमोशन, ठीक है? सब चीजें कहां से? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है? आओ हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड पर बात करेंगे, ठीक? तो देखो कि जब वर्ड की बात करोगे तो यहां पर ये इतनी बातें आपको निकल के सामने आ रही है। ये क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन इज डिराइव, जो कम्युनिकेशन है ये क्या है? एक वर्ड है। ये कहां से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से, ठीक है? जिसका नाम क्या है? कम्युनिकेयर, ठीक है ना? जिसका मतलब क्या है? कम्युनिकेयर, विच मीन्स टू शेयर, जिसका मतलब क्या होता है? टू शेयर, या एक्सचेंजिंग या ट्रांसमिटिंग। क्या क्या भैया शेयर करोगे? आइडियाज। व्हाट इज मीन बाय आइडिया? तुम्हारी जो थिंकिंग है, अपनी थिंकिंग को। अब ये आया बैठा, जैसे आज प्रिंस नहीं है ना, ये कल प्रिंस का इसका थोड़ा सा हो रहा था, है ना? क्या करे थे? अपना आपस में आइडिया शेयर करे थे। ये क्या है? हमेशा देखो अलग बैठता है ना? इसके अपने आइडिया अलग है। फिर फैक्ट्स, हमने तो वो पढ़ा है ना, सूरज किधर से निकलता है और किधर डूब जाता है, मैंने बताया ना आपको। तो बताया आपको कि भैया ना सूरज निकलता ना सूरज, ये क्या है? आपका फैक्ट है। पहले मुर्गी है पहले अंडा है, आज तक समझ में नहीं आया क्या ये, ठीक है? तो हम लोग उस पर बात करते हैं। फिर फीलिंग, इमोशंस की बात यहां पर करते हैं हम लोग, ठीक है ना? कुछ लोग स्टेटस लगाते थे फीलिंग सैड, फिर 4 लोग मैसेज करेंगे क्या है? तमाशा करने का क्या जरूरत है भैया? आप क्या करिए, अपने में रखो, और अगर आपको तमाशा करवाना है फिर क्या करिए? जग जाहिर कर दो, है कि नहीं?
फीलिंग का मतलब क्या है? आप क्या अपने अंदर आंतरिक सद्भावना है जिसको कोई भी महसूस नहीं कर सकता, ठीक है? ये वही जान सकता है जिसके अंदर ये बातें चल रही, ठीक है? ध्यान रखोगे। फिर डेटा, जब बिजनेस की बात आती है तो यहां पर किससे मतलब रखते हैं हम लोग? डेटा से, ठीक है? अब वो डेटा प्रोडक्शन से, डिमांड से, सप्लाई से, है ना, फिर प्रॉफिट लॉस से, ट्रेंड से, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन से। व्हाट इज मीन बाय इंफॉर्मेशन? मैंने आपको पढ़ा रखा था इंफॉर्मेशन मतलब क्या है। जब बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर लियो, उसमें से जो आपके लिए नेसेसरी है, जब आप उसमें से कलेक्ट कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, है ना? सानवी सानवी को कोई किडनैप कर ले गया, कोचिंग के बाहर निकली, 10 लाख रुपए की डिमांड, इसके घर वाले के छोड़ो, है ना? तो क्या हुआ, पता चला हमको ये बात, पुलिस वुलिस आई, हम क्या करेंगे, इसका फॉर्म निकालेंगे, इसके मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाएगा, है ना? तो जो भी चीजें होंगी, जैसे होंगी, मैं क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, दैट इज इंफॉर्मेशन। तुम सबका फॉर्म भरा कि नहीं? दैट इज डेटा, ठीक है? तो ध्यान रखोगे डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। और क्या शेयर कर सकते हो? एक्सपीरियंस। जैसे मैं बताता हूं भैया, मैं सीएमए किया था और सीए किया, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ाता रहता था और बहुत ज्यादा 2-4 घंटे पढ़ लिया और मेरा काम हो गया और मैं कभी फेल हुआ नहीं जल्दी, है ना? तो ध्यान रखो, क्या ये मेरा एक्सपीरियंस है ना? कई बार मेरे दोस्त लोग लॉ का क्लास लेने आए, पढ़ाए हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे क्या है वो आपका, वो एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर करते, ठीक है ना? वो कपड़ा लगा के बंद करो ना, इसीलिए वो लगा था, कॉमन सेंस डेवलप करो, वही पढ़ाया जा रहे तुमको। तो ध्यान रखोगे यही क्या हो गया, हमारा एक्सपीरियंस हो गया। बात समझ में आ रही है आपके? फिर देखोगे ये कहां से, फ्रॉम वन एंटिटी, टाटा से रिलायंस को समझना चाहिए, है ना, उसके बिहेवियर को, है ना, उसकी पॉलिसीज को, उसके मैन पावर के, उसकी सिंपलिसिटी को समझना चाहिए नहीं? उसने अपने बेटे की शादी में 1,000 करोड़ खर्च कर दिए, है ना? अभी जब उसका हुआ था कि नहीं हुआ, 5 करोड़, 5,000 करोड़, है कि नहीं? आप चाहते तो देश के डेवलपमेंट में काम करते और तुम्हारी वाहवाही होती और तुम्हारा सीएसआर का एक जो गोल था वो भी कंप्लीट होता। एक आदमी शादी ही नहीं किया, बेचारा ऐसे ही चला गया, और तुमने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ खर्च कर दिए। कई सारी कंपनियों के टर्नओवर 5,000 करोड़ नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आप? तो तुमने देश के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बात समझ में नहीं? तो ये बात रिलायंस को टाटा इंडस्ट्री से समझनी चाहिए। जब टाटा क्या करता है, टोटल 67% डोनेट कर देता है ना, देश के विकास के लिए, चाहे वो गाड़ियां दे, चाहे कुछ भी दे, है कि नहीं? और रिलायंस ने क्या किया, केवल हमारा तुम्हारा पैसा लेके खाया। बात समझ में आ रही नहीं? उनका मोटिव केवल एक रहा है आज तक, केवल प्रॉफिट रहा है, इनकम। लोग कहते हैं डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, भाई, है ना, पब्लिक को तुम क्या कर रहे हो, एकदम जोक के तरह चूस ले रहे हो, है कि नहीं? तो हमको वहां से सीखना जरूरी है। तो वही बोला ना, फ्रॉम वन एंटिटी टू एन अदर, ठीक है, थ्रू अ मीडियम। ऐसे नहीं सीख सकते हो आप, उसका कोई ना कोई मीडियम है। गूगल अपने सीईओ सुंदर पिचाई को क्यों नहीं निकाल रहा है? वो बार बार बोला ना, मैं एक कंपनी को अर्थ से फर्श पर बैठा चुका हूं, अब मैं चाहता हूं कि कोई और कंपनी में हाथ लगाओ और उसको भी क्या करूं, ऊपर ले जाऊं। तुरंत गूगल बोला, पैसा उठाया, उसने मुंह में भर दिया, है ना, बोला सुन बेटा, पैसा कितना चाहिए तुझको, तुम क्यों कहीं जाना चाहोगे, तुम्हारा इंसेंटिव बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, और जब तुम्हें पैसा मिलेगा वहीं रहोगे ना। अगर वो उस गूगल से उठ के कहीं और जाएगा, तो गूगल की तो सारी बात जानता है ना, मीडियम हो गया कि नहीं? दूसरी कंपनी उससे ज्यादा उसको ऑफर करेगी, और उसको पता है यही एक ऐसा शख्स है जो हमारी कंपनी को उठा सकता है और उस कंपनी को गिरा सकता है। बात समझ में आ रही नहीं? दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो एरिया है, हर सब्जेक्ट में, हर जगह, सुबह से लेके, अगर हम लोग उठते हैं ना, जब उठते भी कब है, जब मम्मी चिल्लाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन। जब तक मम्मी चिल्लाए ना, भजन ना सुनाए, तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। बात समझ में आ रही नहीं? तो ये भी क्या है, आपका कम्युनिकेशन है, और इन सब के क्या है, एक मीडियम है। बात समझ में आ रहा है आपके? आइए, अब देखो, इन पूरे पॉइंट को पढ़ने से निकला क्या, क्रक्स, दैट इज कॉल्ड क्रक्स। क्रक्स मींस रिजल्ट, ठीक है? ध्यान रखोगे, कम्युनिकेशन, है ना, ये वर्ड है आपका कम्युनिकेशन, डिराइव फ्रॉम दी लैटिन वर्ड। कुछ बुक में ये लिखा है और सीएमए की बुक में वो लिखा था, है ना? तो जो वर्ड है तुम्हारा, वो वर्ड क्या है, कम्युनिस, ठीक है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, कॉमन, ठीक है, और टू शेयर अप आइडिया इन कॉमन,
या जिसका मतलब क्या हो गया, आप अपने आइडिया को शेयर करो किसको, कॉमन को, ठीक है। तो देखो अपने आइडिया को आप सबसे शेयर नहीं करते हो, और जब बात बिजनेस आइडिया की रहेगी तो आप किसी से भी शेयर नहीं करोगे। बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान रखोगे यहां पर। आइए मैं बता रहा हूं, शेयर किससे करोगे, वन टू अदर में। अब केवल शेयर आप आइडिया नहीं करेंगे, अभी मैंने बताया फीलिंग, इमोशन, नॉलेज एंड इनपुट, इन सभी चीजों को आप शेयर कर सकते हो एक पार्टी से किसी दूसरे पार्टी। बात समझ आएगी नहीं? तो आपको ध्यान रखना है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बड़ा है। अगर एक अच्छा कम्युनिकेट, जैसे देखो कुछ, जैसे हमारा आदत क्या है, आप हमसे कुछ बोले एक बार दो बार समझे, फिर तीसरी बार क्या है, जब समझाते हैं तो फिर तुम भूलोगी भी नहीं। लेकिन कुछ लोग का, कुछ टीचरों का क्या है भैया, वो समझाती ही नहीं तुमको, वो कभी गुस्सा है ही नहीं उनके अंदर। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, है ना। एक टीचर के अंदर क्या चाहिए, वही बात चाहिए। लेकिन तुम लोग भी नालायक हो, अगर तुमको तुम्हारी भाषा में ना समझाया जाए ना तो तुमको समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि तुम प्रेम की बात है तो हम समझते भी नहीं हो, और बात का बुरा भी नहीं मानते हो, समस्या यही है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इन सभी बातों को, है ना। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो किस पर डेवलपमेंट, किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक अच्छे कम्युनिकेशन पर। बात समझ में कि नहीं? तो अगर आपका कम्युनिकेशन का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, आपस में तो वही तालमेल बिठाएगा। अगर जब देखते हो ना घर में भी अगर काना फूसी हुई तो झगड़े चालू हो जाते, उसी तरह एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक एक बात का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बात समझेगी नहीं? अगर एक इंफॉर्मेशन भी हमारी लीक हो गई, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, पूरे बिजनेस पर पड़ेगा, और उसका इंपैक्ट पॉजिटिव भी पड़ सकता है और निगेटिव भी पड़ सकता है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, अपने कम्युनिकेशन का क्राइटेरिया एकदम जबरदस्त डेवलप करना है, ठीक है। देखते हो ना बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिनके पास क्या बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, अगर उनको पता भी चल जाए कोई दूसरा अटैक कर रहा है, वो तुरंत वहीं पर खत्म कर देती है कि नहीं। इजराइल आपको देख ही रहे होंगे भी सब, ठीक है। तो उसी तरह कम्युनिकेशन है, आप बात जैसे ही उठे वहीं पर खत्म कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं खत्म करोगे तो उसका इंपैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ेगा। अगर देखते हो कि नहीं, एक झूठी खबर भी फैला दो, मैकडॉल्स नंबर 1, जानते हो कि नहीं मैकडॉल्स के बारे में, क्या है, ब्लंडर स्प्राइट, नाम सुने हो? क्या सुना तुम, आसाम से क्या लेके आए? है ना। अब उस शराब से पीने से कोई मर जाए, क्या हो जाएगा, गुडविल खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान दो, रजनीगंधा हो गया तुम्हारा, शुद्ध शुद्ध प्लस हो गया, है ना, केसर वाला क्या है, दाने दाने के, कमला पसंद है ना, ये सब एक्सेट्रा जो जो है, देखो इनसे कितने घर उजड़ गए हैं। शराब पीने वाला अपना घर का पैसा खाली, तिजोरी खाली कर देता है, और बेचने वाला देखते हो तिजोरी भर लेता है कि नहीं। तो इस बात को भी कम्युनिकेट करनी चाहिए। जो नया आईटी एक्ट आया है अभी, देखो उसने जैसे कोचिंगों के ऊपर भी अप्लाई कर दिया है। आप भ्रामक विज्ञापन दिए, आपकी खैर नहीं। आप लड़के का फोटो छापने से पहले उसकी कंसेंट लेटर ले लो कि ये लड़का मेरे यहां से है, और अगर उस लड़के ने बोल दिया नहीं, और अगर क्लेम कर दिया, समझ जाओ कोचिंग बंद हो जाएगी तुम्हारी। अभी 1 हफ्ता हुआ है, बात समझ में कि नहीं। हिमानी फेयर एंड हैंडसम, काले बने गोरे, है ना। तो एक तुम लोग सुने होगे मीम्स ना, क्रिस गेल को डब साबुन से एक बार नहलाया, उसके बाद डब साबुन को 4 बार धुलना पड़ा, सुने होगे ना। तो ऐसे ही कोई सरफिरा लड़का रहा होगा, उसने लिया उस क्रीम को लगाया, नहीं हुआ, उसने क्लेम कर दिया, खर्च से कंज्यूमर कोर्ट में क्लेम कर दिया, उसको 25 लाख रुपए का क्लेम पे करना पड़ा, है ना। इसीलिए तो एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी वहीं से चेंज हो गई है, पता ही नहीं तुमको। अमिताभ बच्चन पहले बोलते ना छोटा एसी, याद ही नवरत्न का प्रचार करते, नवरत्न को एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया गया, अपने यहां से इस बात को हटाओ। क्यों बोला गया, गांव के लोग क्या होते, तेल वोल खूब लगाए, फिर अपनी आंख में ऐसे ऐसे कर लेते हैं, और उसमें पिपरमिंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना, और वो ठंडा जो होता है वो आंख को बहुत नुकसान करता है। जैसे हम लोग ऑडिट करते रहते हैं तो उसमें आ रहा था एक जगह, मैं सिगरेट का था तो मिंट आज रहता है, नॉर्मल सिगरेट की अपेक्षा मिंट का सिगरेट क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है, वो चिपक जाता है धुएं के साथ, है ना। तो ध्यान रखो इस बात। क्या है, आप प्रोडक्ट सेल करो, बट आपकी जिम्मेदारी कम्युनिकेशन की है। आप
पब्लिक को कम्युनिकेट करिए। मंजन है ना, अपने कंट्री में क्या है, जब हम लोग सुबह उठे जब तक एक पूरा ब्रश भर के आधा अंदर आधा रगड़े ना तब तो मजा नहीं आता है ना। बट अदर कंट्री में क्या इंस्ट्रक्शन है उसके लिए, आपको इतना ही लगाना है। बात समझ में? इधर देव उठता है सुबह एक आधा आधे का नाश्ता कर लेता है। बात समझ में ही नहीं। तो ये दैट इज कम्युनिकेशन, है कि नहीं? जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें एकदम क्लियरली मेंशन होता है भैया इसको इतने, पता चला तुम रवीना टंडन बनने लगे और उधर कैटरीना कैफ बनने की सोच रहे थे, उधर रवीना टंडन बन जाओगे। बात समझ में ही नहीं। तुम ऋतिक रोशन बनने की कोशिश कर रहे थे, जॉनी लीवर बन गए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखो, इन सब चीज के लिए हमको क्या चाहिए? इन सब चीज के लिए बेटर कम्युनिकेशन चाहिए। बात समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेशन का मीनिंग हुआ। अगर देखो, जब भी बात थी जॉनसन एंड जॉनसन जब प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो और किसके लिए था? लेडीजों के लिए था, क्योंकि उनके जो बाल होते हैं बड़े होते तो उनको क्या था, कम में उनको करना था उसको मेंटेन। बट जब वो आया तो फेल, टोटल फेल हो गया। फिर उसको किस पर यूज किया गया? बच्चों पर, और पास हो गया वो। फिर उसने क्या कर लिया? अपना क्राइटेरिया लिमिटेड लिमिट में कर लिया कि मैं केवल बच्चों पर काम करूंगा। और सबसे सेंसिटिव है कौन? बच्चे। एक नॉर्मल क्लास की फैमिली भी क्या करती, नहीं अपने बच्चों को देगा, और है कि नहीं? और आज देखो वो क्या है, वर्ल्ड का लीडिंग ब्रांड बन गया। बात समझ गई नहीं? तो इसको ध्यान में रखना। जैसे कोको कोला तो आया था तो पहले साल में से 4 बोतल ही बेची। बल्ब का जब आविष्कार हुआ था पहले साल 4 ही बल्ब बिके, 5 ही बल्ब बिके थे, है ना? बल्ब की बात करें, ठीक है ना? कभी बैठना तुम लोग इन सब चीजों को कायदे से पढ़ो, ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, कम्युनिकेशन ही एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसने अपने आप, जैसे हीरो होंडा का कभी हिस्ट्री पढ़ना, है ना? बार बार फेल हो गया, बार बार फेल हो गया, वर्ल्ड वार, है ना? तो बाद में दोनों ने मर्ज कर लिया और क्या हो गया, वो नंबर 1 लीडिंग ब्रांड बना। लेकिन फिर क्या हो गया, उसमें डीमर्जर कर लिया। पहले वो मर्ज किए थे, अब डीमर्ज हो गए। ठीक है, तो ये सब किस पर डिपेंड है भैया? कम्युनिकेशन पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको इसमें। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कहने का मतलब मेरे क्या भाई, अगर आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो बताइए। एक बिजनेस इन में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? एक अच्छे बिजनेस में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, बता सकता है कोई? लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए आप लोग। सिग्निफिकेंस ऑफ इसको भी। तो जब मैं बात करूंगा सिग्निफिकेंस इसका, तो पहली बात क्या हो गई? मैनेजीरियल इफिशियंसी। लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूं। दूसरा लिखोगे बिल्डिंग अ डेडिकेटेड एंड लॉयल एम्प्लॉय बेस। तीसरा इफेक्टिव लीडरशिप। चौथा म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। पांचवा है आपका बेटर डिसीजन मेकिंग विथ इन्फॉर्म
ठीक है, इन्फॉर्म जजमेंट। ये बुक मिलेगी नहीं, इसलिए बुक के पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ये पॉइंट आप जरूर कवर कर लीजिए, ठीक है, सब क्रीम पॉइंट है, इनमें आपको जरूर लिखना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, फिर 7वां और 8वां लास्ट है आपका, सेकेंड लास्ट, MA मैनेजीरियल फंक्शन। ये पढ़े हो कि तुम लोग क्लास 12 मैनेजीरियल फंक्शन? इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस। अब ऐसे ही जब मैं लिखता हूँ समझ लो अपने से तो 3-4 बुक रखता हूँ, जैसे कि मैटर जो हूँ 1 नंबर की हूँ, ठीक है। नहीं ठीक काम किया, मैं बता रहा हूँ बेटा, हो गया। देखो पहली बात क्या है हमारी, पहली बात क्या है हमारा, मैनेजीरियल इफिशियंसी। व्हाट इज मीन बाय मैनेजीरियल इफिशियंसी? अगर मुझको छोड़ दो जंगल में और जाना कहां है, अब तो गूगल मैप आ गया, कहीं जाना है लगाओ खट से पहुंच जाते हो। कुछ ऐसे रास्ते हैं कि गूगल का बाप भी नहीं बता सकता वो रास्ता कहां है ना। जैसे कपिल सर की शादी में हम लोग जा रहे थे और गूगल का मैप लगा दिए, जाते चले गए, पता नहीं कहां पर लाया और वहां से आगे रास्ता नहीं था, गंगा जी में ला घुसा दिया। तो ध्यान रखना है मैनेजीरियल, जब आप बताओगे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को तभी मैनेजमेंट अपना वर्क कर पाएगा। डॉक्टर को जब तक रोग का पता नहीं लगेगा वो इलाज नहीं कर पाएगा। इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल इफिशियंसी कब आएगी, जब आप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। और मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन कैसे आप प्रोवाइड करेंगे, देखो देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना, टॉप मिडिल एंड लोअर। अगर टॉप और मिडिल का आपस में कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी। हमने इनको बोला ये इनसे तुम यार ये काम इससे कह देना, बोला सर मैं इससे बात नहीं करता। क्यों? ऐसे ईगो है सर। भारत गुलाम क्यों बन गया था, इसीलिए तो बन गया ना। वो कहे मैं उस राजा के सामने नतमस्तक नहीं होऊंगा, वो मैं उसके नहीं होऊंगा, तो अंग्रेज कहे तुम सबको मैं नतमस्तक कर देता हूं, है ना। उनका काम क्या, तो फूट डालो, है ना, बातों को बताओ। ठीक है, तो वही बात यहां पर मैनेजमेंट जब आपस में तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जब आप यहां बात करोगे, है ना, आपको पता नहीं यहां पर टॉप मिडिल लोअर, है ना, इनका आपस में जब तक कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ध्यान रखो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। और मैनेजरियल हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वर्कर हैं, हमारे पास बहुत, जैसे जब भारत आजाद हुआ था तो जितने भी ट्रेन के डिब्बे थे वो इंडिया में आ गए और इंजन कहां चले गए, पाकिस्तान में चले गए। अब बिना इंजन के ट्रेन चल जाएगी क्या? ठीक है, तो हमको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, कहां ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर, कि जब तक आप उसको सोर्स नहीं प्रोवाइड कराओगे, डेटा नहीं प्रोवाइड करो पाओगे, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। एक बेटर इन्वायरमेंट को कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या मैनेजरियल एफिशिएंसी के लिए आपको अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ेगा, आपस में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। और कैसे आएगा, कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो पहला सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस भी रहेगा, ठीक। फिर बिल्डिंग अ डिसीज डेडिकेटेड, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी की बात। मैं बोला मैं 9 बजे आ जाऊंगा, ये सब आ गए, मैं 10 बजे 9:30 बजे आ रहा हूं। क्या है, अब आ रहे भाई, वहां पे क्या है, गाड़ी पलट गई, जाम लगा हुआ है, तुम क्या करें। तो मुझको लगा कि मैं फोकट में गाड़ी लेके आया, गाड़ी खड़ी करके आते, पैदल निकल जाते, है ना। तो क्या हो गया, अब अगर मान लो हमारा तुम्हारा कम्युनिकेशन सही नहीं होता, क्या करते तुम, आप टीचर हैं, पता नहीं किस तरह के टीचर हैं, आप इतना लेट आए, एंड जैसे ऑनलाइन कोर्स वाले लड़के क्या है, क्लास खरीद लिए, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है इतना सब्जेक्ट है कैसे काम होगा ना, उनको क्या भैया रोज चाहिए। जब चीजें क्या एक बार सही समय लग जाएंगी तभी काम हो पाएगा। ऐसे तो कोई भी टीचर है, एड़ा पेड़ा सब बैठे उसमें, है ना।
तो मैं किसी भी क्लास दे दूं, फिर बाद में हम ही गाली दोगे। तुम इससे अच्छा क्या पहले थोड़ा गाली दो, बाद में काम कर लेंगे, है ना। तो क्या है कम्युनिकेशन, क्या है हमारा और तुम्हारा, ठीक है ना। तुम ना पूछे ना मैं वो किया, बताया मैं तुमको, बात हो गई, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो क्या हो गया यहाँ पर, डेडिकेशन है अपना, यहाँ पर है ना, अपना जो डेडिकेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है, नॉट की निगेटिव, ठीक है। फिर लॉयल एम्प्लॉय बेस है। कहा जाता है ना, अगर आपको किसी की ईमानदारी देखनी है तो उसको पैसा दे दो, अगर वो सही समय पैसा वापस कर दिया, समझ जाओ क्या है वो, हाँ। है ना। बिजनेस में सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है, बात। बहुत ही कम समय में हमने क्या किया, कोचिंग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। आप चाहे जो भी बगल वाला हो, अगल वाला हो, कहीं भी हो, लेकिन मेरी बात कोई काटता नहीं हो, चाहे जितना सीनियर टीचर हो, है ना। तो उसका मेन एम क्या है, मेन पर्पज क्या है भैया, कि जो बात बोला हूं उस पर काम कर रहा हूं। अगर उस पर आप काम नहीं करोगे तो चीजें मेंटेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहां पर लॉयल एम्प्लॉय बेस भी होना चाहिए आपके पास। अगर अच्छे ईमानदारी एम्प्लॉय होंगे तभी कम्युनिकेशन संभव है। अदरवाइज मैं इनसे कुछ बताऊंगा, किसी दूसरे कुछ बताएंगे, और क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, बिजनेस फेल हो जाएगा। फिर इफेक्टिव लीडरशिप। दुनिया ने हमको दिया क्या, धोखा, है ना। अभी जो करंट की सिचुएशन है ना, इफेक्टिव लीडरशिप। मोदी जी कैसे आ गए मित्रों, है ना, करते करते आ गए, है ना। दिखाया कुछ, सुनाया कुछ, बताया कुछ और किया कुछ। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी करनी में, कहने में और करने में अंतर ना होना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल रखना है तो शॉर्ट टर्म में मैं तुमसे पैसा कमा सकता हूं, पर लॉन्ग टर्म में नहीं। तुम जहां जाओगे 4 लोगों को बताओगे भाई साला पागल आदमी है, पता नहीं कहां फंसा लिया था, पढ़ाया भी नहीं और पैसा भी ले लिया, है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे इसमें। यही इफेक्टिव लीडरशिप मतलब क्या है, आपको अपना इफेक्ट अपने किसके ऊपर बना के रखना है। लीडर के लिए जरूरी कौन है, सबऑर्डिनेट, है कि नहीं। तुम एक थाने में बैठे हो, वहां पर पुलिस वाले बैठे, फिर भी तुम अपने सामने वाले को 2-3 झापड़ मार दिए, मतलब क्या है, तुमको डर, और सामने वाला तुमको डरा, मतलब उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं, ठीक है। तो यहां पर इफेक्टिव लीडरशिप हम कैसे काम करेगा, आपके बात में दम होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्यों। क्लिक करके 6 वही मारता था, ऐसे खड़ा है पीछे मार देता था। अब तो जब से सूर्य कुमार यादव आ गया तो, है ना, वो तो कब कहां मार दे कोई भरोसा ही नहीं था, है कि नहीं। या तो ये भी डिविलियर्स था, बात समझ में नहीं। और सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वर्ल्ड का एक ऐसा बल्लेबाज जिसने सबसे ज्यादा बॉल खेली है, ऑल ओवर वर्ल्ड का ऐसा बल्लेबाज है वो। एक भगवान था, एक को क्या बोला गया, उसको भारत की दीवार बोला जाता था। इनकी दीवार के बाद एक दीवार अपने पास, राहुल द्रविड़, है कि नहीं। कैसे भैया, इफेक्ट। ईमानदारी की बात करो, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बहुत बेईमान होते हैं, पता है तुमको। पर एडम गिलक्रिस्ट की जब बात होती है, सबसे ईमानदार रहता था वो, अगर आउट होता था अपने सट जाता, इंपायर का वेट ही नहीं करता था, ठीक है। तो उसी तरह इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिजनेस में कैसे होगा भैया, आपको चीजों को क्या करना है, टाइमली, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब फंड का रिक्वायरमेंट हो फंड पहुंच जाए, जब रिसोर्स का सब हुआ है, ठीक है ना। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना, तभी आप इफेक्टिव लीडरशिप आपकी काम कर पाएगी, अदरवाइज काम नहीं कर पाएगी, है ना। आप लीडरशिप मतलब क्या, आप अपने फॉलोअर को अपनी स्टाइल खुश रखो। फिर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, सामने वाले को तुम्हारे पर इतना विश्वास होना चाहिए। अब जैसे आजकल क्या है, फोन के और ठीक हो, रिलेशनशिप में होना एक अलग बात है। अब रिलेशनशिप के बाद जब तुम क्या किया, पढ़ाइए छोड़ दियो, बैठे हो दोनों लोग, फलाना को मैंने देखा तुमने उसको फोन किया था, मैसेज किया था, है ना, हो गया झगड़ा, 4 घंटे इसी में बीत गया, पढ़ोगे क्या तुम, उसका भी मूड डिस्टर्ब, तुम्हारा भी मूड डिस्टर्ब, है कि नहीं। क्या हो गया, आज की ये जो प्रथा है उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट है नहीं है ना। तो उसी तरह बिजनेस का भी क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, काम आगे नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको म्यूचुअल ट्रस्ट होनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है कोई चीज नहीं। फिर उसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर हमको चप्पल लेना, जूता लेना, सैंडल लेना, क्या करेंगे, अगर रिलैक्सो का दिया जाएगा आपको तो क्या कर दोगे आप, तुरंत ले लोगे, वहां पर आपको कोई भी वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
बट अगर और कोई ब्रांड होगा तो आप क्या करोगे? वेरीफाई करोगे। बात समझ में आ रही है आपके? फिर आप उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप क्या हो? कॉन्फिडेंट हो। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ये जो मैं शूज पहनता हूँ आईडी का, मैं पहले बहुत सारा शूज ट्राई किया, है ना? तो जैसे मेरा पैर 2 बार टूट गया है ना? तो उसके बाद क्या होता है, कोई पहने तो दोपहर होते थे पढ़ाते-पढ़ाते क्या हो, घुटना दर्द करने लगे। फिर मैं गया, मैंने उससे बोला कि हमको ऐसा शूज दो चाहे जितना महँगा हो, है ना? बोला भैया मैं आपको एकदम मीडियम प्राइस में शूज देता हूँ और आपको स्केचर का मजा देगा। मैं कहा चल दे दे। आप देखो क्या हो गया मेरा, है ना? कोई कभी जिंदगी में प्रॉब्लम, चाहे इसको जितना देर पर एकदम इतना मस्त कंफर्ट, इसको पहन के तुम क्या कर सकते हो? दौड़ भी सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा इस प्रोडक्ट पर बिलीवनेस, कॉन्फिडेंट हूं। जैसे हम लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, मिंत्रा से सामान आया तो समझ जाओगे उसी कलर में रहेगा जिस तरह आया दिखाया। लेकिन और कहीं मंगा लिए तो क्या है, मीशो से मंगा लिए, दिखाएंगे क्या है, लग्जरी और आएगा कुछ आएगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? कम्युनिकेशन के ऊपर। कुछ घर के लोग होते हैं ना, अपने बेटी को लेके आए छोड़े, बेटा को लेके छोड़े, उसके बाद जब क्लास खत्म हो गई फिर आगे खड़े, वो म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म कर चुके हैं। उनका परिवार पर फैमिली पर कोई विश्वास, वो कॉन्फिडेंट नहीं है उनका। उनको लगता है ना, जैसे कुछ लोग अपने यहाँ पढ़ते थे, तो हमारे गांव की लड़की पढ़ती थी, उसको उसके रिलेटिव ही परेशान किए हुए थे। और दूसरी बात क्या है कि उसके घर वाले उसकी बात पर विश्वास भी नहीं करते थे, है ना? उसने फीस सबमिट किया, 1-2 महीना पढ़ा उड़ा, तो उसके जीजा उसको बहुत परेशान करते थे। आए तो कोचिंग के बाहर खड़े हो क्या कर रहे थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे, तो हमको 1-2 लड़के बताए, मैंने उनको बोला कि उनको जाके भगा दो। जिनको इंफॉर्मेशन लेना, अगर तुम चोर नहीं हो तो अंदर आओ, बैठो ना, बच्चे के बारे में पूछो। बच्चा तो रोज आ रहा है, और बच्चे को इरिटेट मत करो, है कि नहीं? अगर तुमने अपने बेटी को पढ़ने भेज दिया है तो तुमको क्या करना है, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, उसकी सुननी चाहिए। और अगर तुम दूसरे की सुनोगे, नहीं आपकी बेटी अबे आया है, बच्चा है, वो घूमेगा टहलेगा खाएगा पिएगा, है ना? लेकिन क्या है, उसके फैमिली वाले ने उसको, उनके बुआ हुआ ने इतना भर दिया कि उसको वापस लेके गए, है ना? तो आए, उसको बहुत माइंडली डिस्टर्ब भी किए। तो मैं उसको बोला, उसके तुम्हारे हम गार्जियन के मीन्स या तो तुम्हारी मम्मी हो या तो पापा हो। तो बोले इसको छोड़ दी, लेकिन हम कहे कदाप भी नहीं छोड़ सकते। अगर उस बच्ची का मन होगा तभी उसको मैं जाने दूंगा, अदरवाइज जाने नहीं दूंगा उसको मैं। तुम तो लेके चले जाओगे, जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? मेरी हो जाएगी ना। मैंने उससे पूछा बेटा जाने का मन है तुम्हारा? बोली नहीं। हम कहे नहीं जाएगी, निकलो बाहर यहाँ से। तो बताए नहीं मैं आपके गांव का हूँ, आपके भाई को जानता हूँ। मैं कहा तुम किसी भी जानते होगे, गांव का रिलेशन मैं गांव में ही रखता हूँ। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तुम यहाँ दफा हो जाओ। फिर उसके पिताजी फोन के बोले, फिर मैं कहा ठीक है जाओ बेटा। फिर वो सोचे आ जाए वो। मैंने फिर उसको ऑनलाइन कोर्स में सबको जो ऑफलाइन होता है ऐड ही कर देते हैं। तो क्या हो गया, फिर आए वो क्या हमारा फीस रिफंड कर भैया। मैं कहा मेरे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, तुम्हारा बिहेवियर ही मुझको नहीं सही लगा। अगर हमको बिहेवियर सही लगता मैं एक बार प्रयास कर सकता था, ठीक है ना? आप क्या करो, यहाँ से दफा हो। क्या हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो गया, अगर इस तरह का कम्युनिकेशन गैप हो गया, पूरा प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। बात कहां पर है, विश्वास की। हमने इसको 11 रुपए के हिसाब से पैसा दिया, पर चलिए 5.5 के हिसाब से दे रहा है। क्या हो गया हमारे तो ब्लंडर मिस्टेक है। कितना पैसा खा गया? 50%। ठीक है ना? आपको अगर मैं पेमेंट करूं, आप कमाओ भैया, आप हमारे थ्रू कमाओगे नहीं तो हमको काम कैसे दोगे, है कि नहीं? बट ध्यान रखो, इतना भी मत कर, लूटना लूटना नहीं। कस्टमर को अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो प्राइस हमेशा क्या होनी चाहिए, जनरल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है? बेटर डिसीजन मेकिंग। अब जैसे स्केचर की बात करें तो क्या इंडिया की पूरी पॉपुलेशन स्केचर पहन सकती है? क्या नहीं पहन सकती भाई? इसीलिए बिरला ने अपने कपड़े लॉन्च कर दिए। हम लोग मोंटी कार्लो की जींस 5,000 की नहीं खरीद सकते भाई। बात समझे कि नहीं? तो बिरला ने क्या कर दिया, सेम पैटर्न पर अपनी चीजों को लॉन्च किया, हजार रुपए में, 999 है ना, 799 में लॉन्च कर दिया। पता ही नहीं तुम लोग को, पैंटालून के जितने कपड़े हैं सब बिरला के, पता कि नहीं? प्रोडक्ट, है कि नहीं? जो नाइकी ब्रांड दे रहा है तुम्हारा, और ब्रांड दे रहा, पुमा ब्रांड दे रहा है, हैवी में, वो क्या कर दिया, सेम शूज निकाल दिया, 1000, 1200, 700, 800, उसी पैटर्न पर निकाला ना। क्यों निकाला भैया? कि हमारी कंपनी की तरक्की, हमारे यहाँ हमारे लोगों को उन महंगी चीजों को खरीदकर सफर ना करना पड़े। बात समझ में आई नहीं? फिर बेटर डिसीजन मेकिंग विथ इन्फॉर्म जजमेंट। आपको पता है आग लग गई है, मैं बोल रहा हूं, तुम लोग बोले सर क्या करें, मैं कहा रुके रहो, देख रहे हैं क्या करना पड़ता है ना? क्या है ये हमारा खुद का जजमेंट काम कर। अबे आग लगेगा तो मेरे से पूछे भागो, अबे भाग यहां से। बात समझेगी नहीं? जो बच गया बच गया, नहीं तो फिर क्या होगा,
ठीक है, तो यहां पर क्या करना है हमको, कॉमन सेंस रख। यहां पर कम्युनिकेशन मैं नहीं करूंगा, यहां पर सिचुएशन कम्युनिकेट करेगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जल रहा है, तुम्हें नहीं मैं जलने नहीं, तो कूद रहे हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हलवा बन जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान रखना है बेटर डिसीजन मेकिंग और इन्फॉर्म जजमेंट के लिए, ठीक है ना। अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप वहां पर खुद से अपना जजमेंट लोगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब मैं बात करूंगा, ध्यान रखोगे रिसोर्स आपके जो 5 है, मैन 5M की मैं बात करता हूं, ठीक है ना। ध्यान रखोगे जब भी यहां पर बात होगी 5M की मैं बात करता हूं, है ना, 5M, ठीक। यहां पर M का मतलब M का मतलब मटेरियल, फिर M का मतलब मशीन, फिर M का मतलब मेथड्स, ठीक है ना। और फिर लास्ट M का मतलब क्या होता है, मनी। ये 5 रिसोर्स हैं आपके, बट एक आपका मैन ही ऐसा रिसोर्स है जो क्या है, आपका एक्टिव है, और इसी को आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बाकी पांचों, बाकी चारों को आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही नहीं? देखते हो ना, अब एक चाइनीज वाला आया है, वो अपने आप को मोटिवेट कैसे कर, खिंग चुम पुंग करेगा, है ना। हमको चाइनीज तो आती नहीं, मैं तुम्हें बता पाऊं, बात समझ नहीं तो मैं। लेकिन इंडिया वाले क्या करेंगे, जय बजरंग बली, जय मां दुर्गा, आए मोटिवेट हो गए। बात समझ में आई नहीं? तो मैन एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आप मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज करोगे, बेटर कम्युनिकेशन, है कि नहीं। मैंने इसको बोला हट, है ना, गाली दे रहे हैं। मान लो ये रामू है अपने यहाँ का, हम बोले क्या रामू पानी लेके आ, वो पानी लाएगा ना, पानी में उंगली उंगली डाल देगा, जय न मिला दे। बात समझ में आ रही नहीं? लेकिन अगर आप कहोगे रामू काका पानी लेके आओ, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर कम्युनिकेशन, तो तुमको पानी के साथ क्या ला के देगा, पेठा उठा भी ला के देगा, बिस्किट बिस्किट भी ला के देगा। बात समझ आई नहीं? क्योंकि हर आदमी को क्या चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और रिस्पेक्ट। और आप उसको जब आप रिस्पेक्ट दोगे तभी सेटिस्फेक्शन आएगा। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग बहुत जगह काम किए, लेकिन हम लोग की बनी नहीं पाई कहीं, कि कहीं बन पाई हो। बात समझे कि नहीं? क्योंकि हम लोग कभी किसी का सुने ही नहीं, घर में ही नहीं सुने तो बाहर क्या सुनेंगे हम। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम लोग क्या किया, हम लोग कहे भैया पढ़ाओ, बच्चा मेरा सुनेगा, बच्चे की मैं सुन सकता हूं और मैं किसी की, ठीक है। तो यहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, बस वही बात है। आपको मैनेजमेंट वर्ड है कि नहीं भैया, ध्यान रखो। आप लोग पढ़े हैं 12th क्लास में, मैनेजमेंट 3 वर्ड थे, मेन प्लस मैनेज प्लस टी, टी मीन्स टेक्टफुली। आपको मैन को मैनेज करना है, कैसे, टेक्टफुली। आदमी कोई रिसोर्स थोड़ी है, हम इसको पकड़े बाल वाल पकड़ घसीट रहे ऐसे, चल काम कर, काम नहीं करेगा ये। काम करेगा भी ना, बिगाड़ देगा। लेकिन इसको कहे भैया काम कर दो यार, बहुत जान रहे हो ना एकदम, काम करेगा ही, फिर और मोटिवेट होके काम करेगा। ठीक है, तो क्या है ये भैया, कम्युनिकेशन का डिफरेंस है, ठीक। फिर मैनेजेरियल फंक्शन, आपको पता है मैं पढ़ा रहा हूं ना, क्या है ये मैनेजमेंट में, ये आपको सिखा के मैन को मैनेज करना है टेक्निकली। किसका फंक्शन है ये, मैनेजमेंट का, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पीओ, स्टाफिंग, फिर पीओएस, डीसी था ना, फिर डायरेक्टिंग था, फिर, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मैनेजमेंट का फंक्शन बोला गया। फिर इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस, ये क्या करता है, कस्टमर की सर्विस को इंप्रूव करता है। कैसे, हाउ, इससे इंप्रूव करेगा। अगर तुम बिग बाजार पेंटालून जाओ और बोल दो कि इस इंप्लॉय ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, उसको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाता है और उसकी रेटिंग खराब कर दी जाती है, उसका प्रमोशन रुक जाता है। इसीलिए वहां पर तुम चाहे जिसको कुछ भी बोलो वो सुनता। जैसे एक मेरा फ्रेंड था, वहां का इंचार्ज था, या एरिया का इंचार्ज था, ऐसा कुछ था। उसको उसका जो सीनियर है, पूछ, वो च्युइंगम चबा रहा था, आया पूछा, अच्छी पर्सनालिटी है उसकी, है ना, 6 6.5 का है, अच्छे वो है। तो आया, पूछा क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, बोला च्युइंगम खा रहे हैं। बोला आउट,
बोला, फिर बोला का गेट आउट, फिर बोला का आउट, आज की पेमेंट वही कर कैंसिल। आया वो मेरे पास गुस्सा के, बोला ऐसा ऐसा है यार, अब मैं काम पे नहीं जाऊंगा और उसको मैं जाके बताऊंगा। हम क्या, सुनिए भाई साहब, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और आपको अपने सीनियर की क्या करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब तुम्हारे यहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट है कि प्रोफेशनल में जाना है, प्रोफेशनल का मतलब क्या, तुम च्युइंगम चबाते रहो, गलती करे उसके बाद बहस कर रहे हो तुम उससे, और अब इसके बाद तुम्हारे रिज्यूम पर वो लिख देगा तो तुम कहीं ज्वाइनिंग भी नहीं कर पाओगे, बात समझ गए नहीं। और अगर तुम्हारे अंदर इतना ईगो है तो क्या करो, आप घर में बैठो, ठीक है। घर वो बाहर का एरिया घर नहीं ना, और आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में कितना ईंट तोड़ना है, ठीक है। तो आपको कस्टमर सर्विस कैसे, अपने एक लड़का पढ़ता था स्वप्निल मौर्य, सैमसंग का फोन खरीदा तो फोन हीट हो रहा था, है ना, वो बार बार सैमसंग केयर गया, उसका सुना नहीं, उसने उठा के कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया, 1 लाख रुपए पाया, 80,000 रुपए मिला था उसको। 20-25 का फोन था, उसको 80,000 रुपए मिला। क्यों भैया, क्योंकि कस्टमर सर्विस सैमसंग की क्या हो गई, तुम्हारे ऊपर उंगली थोड़ी उड़ गई, पूरी कंपनी के ऊपर उंगली उड़ गई, तुमको पे करना पड़ा। बात समझ में ही नहीं यार, रेपुटेशन की बात आ गई, भैया ले 80 ले, अबे वो 80 लाख मांगता तो देता, क्योंकि रेपुटेशन की बात हो गई ना। ऐसे नहीं होता, इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस, ठीक है ना। तो आप कैसे कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करते, उनको बढ़िया बात करो, बढ़िया फैसिलिटी दो। जैसे अगर तुम ध्यान दियो, कभी भी तुम तनिष्क उनिष्क में जाओगे सोना खरीदने, तो वहां तुम बैठाते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं, फिर तुम्हारी डील फाइनल होगी, कॉफी भी पिलाते हैं, बात समझ रही कि नहीं। हाँ, मैं एक दिन से बोला भाई जूस पिला दो, कहा भैया खरीदिए, मैं आपको 2 गिलास जूस पिलाता हूँ। हाँ खरीद, लेकिन खरीदने के बाद, खरीदने के पहले नहीं। हम क्या, ठीक है कोई बात समझ आई नहीं, क्या है ये, कस्टमर रिलेशन, है ना। वहां पर देखो, अभी क्या था, गिफ्ट था, तुम 1 तोला सोना खरीदो और एक सोने का सिक्का, क्या ही आपका, सोने का था, एक सोने का सिक्का क्या हो गया, 8,000 का हो गया कि नहीं हो गया, तो 8,000 दे रहे कि नहीं, गिफ्ट दे रहे, क्या है ये, लुभावने ऑफर से। तो आप कस्टमर को किसी भी तरह, ठीक है ना, तो क्या ये भैया, ये सब आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो बता सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं ही सब पढ़ा दूंगा ना तो मैं सोऊंगा कब, बीए इकोनॉमिक्स में जा रहा हूँ पढ़ाने, पता ही नहीं तुमको, एकदम सेम है ना। लेकिन पता है ना, बीए वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको बिजनेस लिख दो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ता हूं मैं, ये टॉपिक यही तुम्हारा खत्म हो रहा है, ठीक है ना, आगे बढ़ रहा हूँ। डिफिनीशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो इसको तुम, इंपॉर्टेंट। चलो हेडिंग डालो तुम लोग, हटा दो इसको मैं, इसको मैं सेव कर दिया, इसी में रहेगा, है ना, हटाएंगे नहीं अभी। अगला टॉपिक लिख लो, तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है तुम्हारा। कैरेक्टर, ये क्या था आपका, इंपॉर्टेंस था। आप लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, जितना सुबह पढ़ोगे उतना अच्छा पढ़ोगे, ये भी समझ लो। कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, चलो पहले लिखोगे, इट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2%, 2% नहीं होते, पर्सन होते, ठीक है। फिर मैसेज की जब मस्ट, कम्युनिकेशन
may be written, oral, gesture. ठीक, लिख लो फिर मैं समझा रहा हूँ. Fourth, two-way process. Its primary purpose to motivate a response. कम्युनिकेशन दो हैं आपके, फॉर्मल, इनफॉर्मल. ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा. ठीक है, इट फॉलोज अप एंड डाउन also from side to side. It is an integral part. Process of exchange. आठ पॉइंट है. जिनको इसकी स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेगा भाई, ऑनलाइन वाला. ठीक है ना, ऐप का कोई बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, अदरवाइज ऐप बंद हो जाएगा. आप बाहर से नोट्स ले लेंगे या लिख लेंगे. ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. ये क्या है हमारा नेचर. तो पहले क्या बोला, इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन. मैं खड़ा हूं, ऐसे से कर रहे हैं, हंस रहे हैं. आदमी क्या तुझे पगला गया, ये सानवी हो गया है. बात समझ आ रही नहीं. अब जैसे एक दिन हुआ, एक महीने पहले की बात बता रहा हूँ, यहाँ हम लोग छुट्टी किए, सामने एक आदमी आया, वो समोसा वाला दुकान है ना, वहीं खड़ा था, ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा है. अब मैं काफी देर से देख रहा हूँ, है ना. अब जानते हो तो अपना नेचर नहीं है ऐसा कि कोई रिस्पॉन्स करे और हम रिस्पॉन्स ना करें. उत्तर प्रदेश की निवासी, उत्तर देने की आदत. अब उसको मैं बहुत देर से इग्नोर कर रहा हूँ, इग्नोर. हाँ, शाम को ऑनलाइन क्लास वाला वही बड़ा बैच लॉन्च किया गया था, ये पूरा अपना अपना फुल था, है ना, वही हिस्ट्री वाले में. तो अरविंद सर भी थे. अरविंद सर, अब मैं सोच रहा हूँ वो बड़े हैं, वो पहले रिस्पॉन्स करे तब मैं रिस्पॉन्स करूँ. तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं देख रहा था. मेरे भी हंसी आ रही थी कि साला पागल देखो. लेकिन एक लिमिट होती है ना, ओवर कर. फिर वो ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करे, फिर वो ऐसे ऐसे करने लगा. तो मैं कहा हे भगवान. फिर मैं उससे पूछा दुकानदार से, मैं कहा ये डिस्टर्ब है क्या थोड़ा. बोला हाँ भैया इसको छोड़ दीजिए. फिर अरविंद, लेकिन अरविंद सर जैसे मेरा और उनका नेचर सेम ही, वो भी बहुत देर तक चीजों को बर्दाश्त नहीं करते. फिर वो निकले आगे के साले अभी मारूंगा ना. पर्सनालिटी है भी उनकी. फिर वो भाग गया, फिर उधर गया वो ठेले के पीछे, फिर ऐसा करा वो. तो दैट इज कम्युनिकेशन, है ना. वो कम्युनिकेशन क्या बता रहा है आपको कि भैया क्या है, वो पागल है. बात समझ में कि नहीं. तो ये क्या है, टू वे प्रोसेस है, अकेले काम नहीं हो सकता है. बात समझ में आ रही कि नहीं. तो ध्यान रखोगे इसको, इट इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन. ठीक है ना. अगर सिंगल पर्सन होगा तो ये मुमकिन है आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा. ठीक,
फिर मैसेज इज अ मस्ट, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैसेज इज मस्ट का मतलब क्या भाई, कोई ना कोई बात होनी चाहिए। औरतों की पंचायत कभी सुनिए मोहल्ले की बैठ के, अरे फलानवा के ऐसे अपने घर का बच्चा क्या कर रहा है ये पता नहीं तुमको, है ना, बट दूसरे घर का बच्चा कहां गया था, कहां घूम रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। जैसे अरविंद सर का जो भाई था वो मेरा एकदम बहुत खास दोस्त था, मतलब वो दोस्त को ना क्या एकदम भाई तरह था। तो मेरे मोहल्ले में कुछ लोग थे, जैसे वो मुझको साइकिल से लेके जाए, क्लास 8 9 की बात बता रहे हैं। तो जीआईसी यहाँ से था, रामबाग में, वही बगल में है पुल के नीचे, तो बड़ा दूर रहा, मुझको साइकिल चलानी नहीं आती थी। वो आए हमको लेके जाए, मोहल्ले वाले हमारे क्या कि उसके मम्मी से बताया कि तुम इधर से उल्टा जाते हो, शिवम को लेते हो, फिर शिवम को लेके जाते हो। फिर वो बोला यार आज तो घर पता चल गया है। मैं बोला अच्छा, तब तब अबे मैं तो फिर कैसे जाऊंगा। तो कहा अबे एक काम करो, तुम घर से थोड़ा आगे ना सब्जी मंडी में पीछे से मैं आगे तुमको ले लूंगा। फिर पीछे जाए तो हमारे यहाँ के मोहल्ले की बुढ़िया थी, वो गई कहीं देखी मैं वहां खड़ा हूं, मैं कहा आज ये फिर पक्का बताएगी, फिर गई बता दी। फिर हम लोग ये हासिमपुर वाला ये नहीं, यहाँ से आगे बोले, फिर हम लोग यहाँ जाते थे एकदम सीधा, है कि नहीं। तो ध्यान रखो कि यहाँ पर जरूर क्या है, मैसेज होना जरूरी है, ठीक है। जरूरी नहीं मैसेज कैसा हो, स्पीच, ऑर्डर, है ना, डेटा, इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन में भी रिटन, ओरल और गेस्चर। व्हाट इज मीन बाय रिटन, जब भी बात फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की होगी आप इसको कैसे करोगे, रिटन में। जब भी चीजें क्या है, कम ज्यादा काम की है ना, या कोई लीगल मैटर है ना, तो क्या करोगे आप, चीजों को लिखित में करोगे। फिर ओरल का मतलब क्या है, ए कंपनी गार्डन घूमने चलेगा, ओरल हो गया। बर्थडे में चलेगा, शादी में चलेगा, ओरल हो गया। बात समझ में नहीं, ठीक है। फिर गेस्चर का मतलब क्या है, एटीएम, एटीएम, एटीएम। एटीएम में क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना है तुमको, ना इशारे बन, कुछ कोड डाले, काम हुआ, दैट इज कॉल्ड गेस्चर। लिखता है ना, बट वहां कोई कम्युनिकेट करने वाला नहीं, सिंगल से होता है मशीन के साथ, बात समझे नहीं, दैट इज कॉल्ड गेस्चर, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे आप, आगे बढ़े। फिर कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस, ऊपर ही बता दिए तुम लोग, यहां पर दो लोग हैं तो टू वे है। अब हम गांधी जी के यहाँ थोड़ी, एक झापड़ किसी ने तुमको मार दिया जा रास्ते में, तुम क्या करोगे, तुम कहे नहीं लो इधर ही मार लो, इधर अभी ठीक नहीं लग रहा है ना, ऐसे तो कह नहीं सकते हो, ठीक है। क्या कहेंगे आप, टू वे का मतलब क्या है, अगर आपका एक्शन है तो रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन की थ्योरी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। तो ध्यान रखोगे आप, क्या है भाई यहां पर, टू वे प्रोसेस है, ठीक है। ये भी हो गया हमारा रिटेन, ओरल और गेस्चर, ठीक। इट इज, इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स। अब अपने एंगेजमेंट में एक दोस्त में छूट गया बेचारा, 4 दिन से फोन कर रहे हैं, उठा ही नहीं है फोन। अब समय भी नहीं तो उसको फोन करे मना पाए क्या, कल फोन किया, एक लड़की थी इकोनॉमिक्स वाली क्लास में, क्या लाओ अच्छा फोन कर ले इसको, फोन क्यों उठा लिया, बोला हाँ सर बताएं। उसको ही नहीं पता, सोचा होगा कोई क्लाइंट है, फिर उसको जम के सुनाए, है ना। फिर कहा नहीं 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 मैं सब समझ रहा हूँ, वो अभी भी माने नहीं तैयार है, ठीक है ना। तो होता है ना कभी कभी आदमी को लग जाता है नहीं देखो क्या, इसके एक प्लेट थाली के लिए मैं ही भारी पड़ रहा था, है ना। तो मैं सोचा भाई तुम सबसे मेच्योर आदमी थे, तुमको इसलिए नहीं बुलाया गया, समझ गए, तुम तो समझ जाओगे और तुम मुंह फुला लिए, पहले बात समझ में ही नहीं। तो हर आदमी क्या है, तो क्यों उसको बोला गया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, तो बिजनेस में भी कस्टमर को या मैनेजमेंट को या मैनेजरियल डिसीजन में आप क्या चाहते हो, रिस्पॉन्स चाहते हो, तो क्या करना है आपको, कम्युनिकेट, फिर मोटिवेट, ठीक। फिर कम्युनिकेशन क्या आपका, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये कहां पर होगा, क्या फॉर्मल, इनफॉर्मल कहां होगा, गली नुक्कड़ चौराहे पे, बात समझेगी नहीं, बैठ गए, प्रिंस का आजकल देखो हाल, देखो कैसे बैठे, लग रहा है कंपनी गार्डन बैठ गए, पढ़ने आए ये, क्या आएगा दिन भर बैठा रहेगा, कहीं से बात करे, कहीं से बात करे, ना पढ़ना ना लिखना, पता नहीं किस दुनिया में चला गया, जब से इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई बेचारा पागल हो गया है ना, भाई फोन चला गया, साथ में दिल चला गया, है कि नहीं। तो क्या करना है, ध्यान रखना है, क्या ये फॉर्मल में आएगा क्या, नहीं, किस में आएगा, ये इनफॉर्मल में आएगा, बात समझ में आएगी। इनफॉर्मल का मतलब क्या है, आप कहीं पर भी गए बैठे, जैसे कुछ लोग का बात होता है ना, वो उनका दोस्ती किसी से नहीं है, बट वो जहां पर जाएंगे दोस्त
शराबी का एक आदत होता है ना, शाम तक ऐसे देखो, इनको देखो, ये पढ़ने बैठे, उसमें लिख रहे हैं, जहां लिखना है देखो वहां नहीं लिख पाए, ठीक है ना। तो यही डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यही इनफॉर्मल नहीं हो गया, इसका मतलब तुम्हारा पढ़ने में ध्यान नहीं है बेटा। तो ध्यान रखो, यही बात है। इनफॉर्मल में क्या, चाय दुकान बैठे और जानते नहीं, और भाई सब मजे में। जैसे कल मैं गया मूंगफली खरीदने, एक लड़का आया, मूंगफली 50 खा लिया, कहा भैया नोट चाहिए। हम क्या, अबे तुमको नोट का क्या जरूरत है, ऑनलाइन करो। कहा ऑनलाइन नहीं ले रहा है। तो क्या किए, वो कहा 50 दीजिए, मैं आपको गूगल पे करूंगा। ले तू 200 ले ले, 200 कर, 50 लेने में अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो मुझको छोड़ना पड़ेगा। बात समझाएंगी। तो ध्यान रखोगे, वो क्या मेरा इनफॉर्मल है। जहां पर चीजें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं, उसको आप इनफॉर्मल में होते। जहां पर स्केलर चेन आप पढ़े हो ना, कहां पर ये कहां पर फॉर्मल में, जहां पर चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, एक लीगल स्टैंडर्ड ऑर्डर में चलेगी, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्डर, ठीक है। फिर इट फ्लो अप एंड डाउन। अगर अप का मतलब क्या है, ठीक है, तो फॉलो अप कब होगा, जब ऑर्डर होगा तो फॉलो अप होगा। जो ऑर्डर आएगा क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। अगर सबऑर्डिनेट है, हम क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड डाउन, कभी कभी नीचे से भी ऊपर जाएगी, बाहर आ रही है, उधर से ऑर्डर होगा ना, वो बताएगा ना कैसे कैसे मशीन खोलनी है। अब वो कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खोलूंगा, बह गया तो क्या होगा फिर, तो डाउन मतलब नीचे से भी जो बात उसके समझ में आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। एंड ऑल्सो फॉर साइड टू साइड, और भी हो सकता है ना, अपने अपने एंगल से, जो भी एंगल हो आपका, ठीक है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। जब भी क्या करोगे आप, माइंड सेट होगा, जो भी आइडिया होगा, ठीक है, अपना स्टैंड होगा, क्या करते रहोगे आप, एक्सचेंज करते रहोगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, फीचर्स, ठीक है। तो आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया कम्युनिकेशन में, उसकी मीनिंग, उसका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, ठीक है। तो आज की हमारी बात जो रहेगी इतनी ही रहेगी, इसके आगे की बात हम लोग कल वाले क्लास में करेंगे, ठीक है।